नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे थे मार्केटिंग प्रैक्टिसेस इन इंडिया की, यानी भारत में विपणन व्यवहार। इस वीडियो में हम लोग आज समझेंगे कि कृषि वस्तुओं के विपणन में बिचौलियों की भूमिका, यानी जो भी इंटरमीडिएरीज हैं उनका एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की मार्केटिंग में क्या रोल है, क्या भूमिका है। यदि आपके पास कोई प्रश्न होता है तो आप लोग अपने सारे के सारे प्रश्नों को बता सकते हैं। आपके सभी प्रश्नों का आंसर हम लोग जरूर देंगे और जो कुछ भी हम लोग पढ़ते हैं वे सारे के सारे नोट्स आप सभी को हमारी वेबसाइट्स www.ashishcommerceclasses.com पे मिल जाता है। आप लोग वहां जाकर के अपने नोट्स भी बना सकते हैं बिल्कुल फ्री में। ठीक है, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे जब इस टॉपिक की, सबसे पहले हम लोग समझेंगे परिचय। इसके बारे में थोड़ा समझेंगे कि जो भी बिचौलियों की भूमिका है वह किस तरीके से है, फिर उनकी क्या अहम भूमिका है, हम लोग इन पॉइंट में समझने का प्रयास करेंगे बढ़िया तरीके से। बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, तो हमें समझना है कि जब कृषि उपज होती है और उसे बाजार में ले जाने की बात आती है तो बिचौलियों की आवश्यकता पड़ती है या बिचौलियों का काम पड़ता है। अब यहाँ पर मैं जो भी आर्टिकल्स लिख के आप सभी को देता हूँ वो आर्टिकल्स अगर आपने पहले बुक नहीं पढ़ा हुआ है तो भी अगर आप वह आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ये मैं अश्योर करके चलता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग समझेंगे कि जब कोई भी उपज होती है, यानी किसान कोई भी फसल उगाता है, तो उसके सामने एक बात आती है कि यार किस तरीके से मैं इस फसल को मार्केट तक लेके जाऊंगा। मान लीजिए एक गांव है जिसका नाम है ए, ठीक है, और यहाँ पे है आपका मार्केट। ओके, अब यहाँ से किसान किस तरीके से अपनी फसल को लेकर के जाएगा मार्केट में, यह सबसे बड़ा प्रश्न होता है उसके सामने। ठीक है, भारत में बिचौलिए कृषि क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। अगर भारत में हम बात करें बिचौलियों की, यानी इंटरमीडिएरीज की, बिचौलियों का मतलब आप लोग समझेंगे कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो बाजार और किसान और बाजार दोनों के बीच में जो भी डिफरेंसेस हैं, जो भी दूरियां हैं, उनको दूर करने का काम करता है। दोनों के बीच में लिंक स्थापित करता है, कनेक्शन बनाता है। ठीक है, और जो किसान है उसकी फसल को पहुंचाता है मार्केट तक और उसे सही दाम दिलवाने में मदद करता है। क्योंकि आप लोग समझेंगे कि अगर कोई किसान है, उसके पास मान लीजिए 10 क्विंटल गेहूं हुआ, तो अगर वह अपने आसपास के घर के आसपास में अगर किसी दुकान पर बेचेगा तो हो सकता है, या फिर अपने गांव में किसी बनिए को बेचेगा तो उसे सही दाम नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वह किसी ऐसे बिचौलिए का सहारा ले लेता है जो मार्केट के बारे में जानकारी रखता है और उसकी फसल को मार्केट तक पहुंचा सकता है, उसे अच्छा दाम दिला सकता है, तो यहाँ पर उसे अच्छा रेट मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करेंगे तो कहा गया है भारत में बिचौलिए कृषि क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। एक तरफ रहेगा जहां किसानों को बिचौलियों से कभी कभी बहुत नुकसान उठाना पड़ता है, वहीं दूसरी तरफ बिचौलियों की सहायता से किसानों को उनके कृषि उपजों का सही दाम दिलवाने में भी मदद मिलता है। एक तरीके से कभी कभी होता है, कभी क्या हमेशा होता है कि जो बिचौलिए होते हैं वे काम कर रहे हैं तो उन्हें पैसा चाहिए, तो कमीशन रूप में किसानों से पैसा ले लेते हैं और उधर से भी लेते हैं। ये तो थोड़ा सा नुकसान हो जाता है। लेकिन अगर मैंने आपको बताया ना कि किसान का जो भी उपज हुआ है उसका सही दाम मिल पाए, इसके लिए बहुत जरूरी होता है बिचौलियों का होना। ठीक है, इस तरीके से भूमिका निभाई जाती है। अब यहाँ पे कौन कौन सी भूमिकाएं होती है इसको हम लोग समझेंगे। अब मैंने आपको दिया था यहाँ पर डायग्राम बनाकर समझाया था, तो ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, इस क्वेश्चन का आंसर है बिचौलिया। क्या है? बिचौलिया। इसका आंसर है बिचौलिया। इन दोनों के मार्केट और
इस गांव में जो भी किसान रहते हैं उनके बीच में लिंकेज बैठाने का काम करता है। अब भूमिका की बात करेंगे हमारे पास प्रक्रियाकरण यानी प्रोसेसिंग। हम लोग बात कर रहे हैं बिचौलियों की भूमिका के बारे में, यानी रोल ऑफ इंटरमीडिएट्स के बारे में। प्रोसेसिंग की बात करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि जो धान उगता है उसको कोई भी कस्टमर थोड़ी ना अपने यहाँ पे ला करके बना के खाएगा। धान से जो भी छिलका होता है उसको निकाला जाता है, उसकी कुटाई होती है, उससे चावल निकाला जाता है, गेहूं से आटा बनाया जाता है, मैदा बनाया जाता है, सूजी बनाया जाता है। इस तरीके से और भी फसलें होती हैं, जो भी तिलहन है उनसे तेल निकाला जाता है, चना, मसूर, अरहर, इन सब जो भी फसलें हैं इनसे दाल निकाला जाता है, बेसन बनाया जाता है। इस तरीके से इन सारे के सारे फसलों की प्रोसेसिंग में भी जो बिचौलिया है अपनी अहम भूमिका निभाता है। वो क्या करता है, जो भी फसलें होती हैं वह किसान से लेकर के उसका प्रोसेसिंग कर देता है एक तरीके से, और यहाँ पर वह जब इस काम के लिए फसल को लेता है तो किसानों को अच्छा दाम मिल पाता है। अब मैं यहाँ पर जब मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं है केवल मैं किसान की तरफ से ही बात करूंगा, मैं मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से बात करूंगा। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग एकत्रीकरण की यानी असेंबलिंग की। छोटे मोटे बहुत सारे किसान होते हैं, ठीक है, किसी के पास 10 क्विंटल अनाज है, किसी के पास 15 क्विंटल अनाज है, किसी के पास 2 क्विंटल अनाज ही है। तो सबसे क्या करता है जो बिचौलिया, क्या करेगा, सबसे उस गल्ले को इकट्ठा करेगा और उसको मार्केट तक ले जाएगा। उसके पास अगर कोई उपकरण लगा हुआ है तो उसका प्रोसेसिंग भी कर सकता है। अगला होता है भंडारण। बहुत सारे किसान होते हैं उनके पास अपनी भंडारण क्षमता नहीं होती है, तो जो बिचौलिया होता है वह क्या कर सकता है कि भंडारण की व्यवस्था भी कर सकता है किसी भी किसान के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए। ठीक है, आगे बात करेंगे परिवहन की यानी ट्रांसपोर्टेशन की। ट्रांसपोर्टेशन में आप लोग समझेंगे कि अगर कोई भी बिचौलिया है किसान के लिए यह अहम भूमिका निभाता है, या फिर किसी बिजनेसमैन के लिए भी अहम भूमिका निभाता है कि जो भी फसलें हैं उन सारे की सारी फसलों को मार्केट तक ले जाने में। ठीक है, आगे बात करते हैं वितरण की। तो वितरण की बात भी इसी तरीके से हो जाती है कि परिवहन के माध्यम से जो भी फसल होते हैं उनका वितरण हो जाता है, और जो भी प्रोसेसिंग हो करके जो भी उत्पाद बनते हैं उनका भी वितरण हो जाता है। ये सारी की सारी बातें जो भी इंटरमीडिएरीज हैं उनकी भूमिका यानी उनके रोल से रिलेटेड है। तो मेरे अपने साथियों, इस वीडियो में हमने समझा कि किसी वस्तुओं के विपणन में बिचौलियों की भूमिका क्या है, यानी रोल ऑफ इंटरमीडिएरीज, ठीक है, इन मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। ठीक है, हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। यदि आपके पास कोई और प्रश्न है तो जरूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद।